Hello students, welcome to the digital lecture of Subhash English School. Subject is English. हमने चैप्टर 2 का इसके पहले लेसन पढ़ा था इसके पहली वाली वीडियो में. आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इस लेसन की वर्कशीट. Lesson 2, The Making of Missile Man. Glossary is first is crisis, CRISIS. इसका मीनिंग है द टाइम ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी और डेंजर. इम्यूलेट, EMULATE, इम्यूलेट. इसका मीनिंग है टू कॉपी समथिंग और समवन. मिरेकल, MIRACLE. मिरेकल का मतलब होता है अ सरप्राइजिंग एंड वेलकम एक्ट. ऑर्थोडॉक्स, ORTHODOX. इसका मीनिंग होता है मोर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस. पैशन, PASSION, पैशन. पैशन का मीनिंग है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट, लव और एंगर. बीच, BEACH. बीच का मीनिंग है स्ट्रेच ऑफ स्टोन्स अलोंग द एज ऑफ सी. ब्रीड, BREED. ब्रीड का मीनिंग होगा लेड टू समथिंग. डिवास्टेटिंग, DEVASTATING. डिवास्टेटिंग का मीनिंग होगा कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन. एमिनेंट, EMINENT. एमिनेंट का मीनिंग है famous and respected in a profession. Redeem, REDEEM. Redeem का मीनिंग है to pay a necessary meaning to clear a debt. Pursue, PURSUE. Pursue का मीनिंग है to seek or to accomplish a goal. Aeronautics, AERONAUTICS. एरोनॉटिक्स. एरोनॉटिक्स का मतलब होता है द साइंस ऑफ डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट्स. बिस्टो, BESTOW. का मीनिंग है प्रेजेंटिंग समथिंग एज अ गिफ्ट टू समवन. कॉन्फर, CONFER. कॉन्फर का मीनिंग है गिव अ टाइटल टू समथिंग. नेक्स्ट इज वर्ड पावर. इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको आपको फिल करना है ब्लैंक में. फर्स्ट एज ए एग्जाम्पल दिया हुआ है. फर्स्ट वन इज वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड अ. वहाँ जो एरोप्लेन उड़ाता है उसे क्या कहते हैं? सो आंसर इज पायलट. सेकेंड इज द डॉक्टर हु टेक्स केयर ऑफ योर टीथ इज कॉल्ड अ. जो डॉक्टर आपकी टीथ की केयर करता है उसे कहते हैं डेंटिस्ट. थर्ड वन इज कल्पना चावला वॉज अ फेमस. कल्पना चावला फेमस थी एस्ट्रोनॉट. फोर्थ इज a person who studies and has expert knowledge of one or more natural or physical sciences is a scientist. Fifth one is the doctor who specializes in surgical operation is called surgeon. Second question है pick the odd word and encircle it. आपको अलग वर्ड को सर्कल करना है. फर्स्ट इज सर्जन, डेंटिस्ट, फिजिशियन एंड इलेक्ट्रिशियन. आप इलेक्ट्रिशियन को इनसर्कल करेंगे क्योंकि सर्जन, डेंटिस्ट एंड फिजिशियन जो है वो एक डॉक्टर की स्ट्रीम है. बाकी इलेक्ट्रिशियन जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होते हैं वो इलेक्ट्रिशियन. सेकेंड इज पोएट, म्यूजिशियन, ऑथर एंड राइटर. इसमें इनसर्कल करेंगे म्यूजिशियन को क्योंकि म्यूजिशियन जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है. बाकी पोएट, ऑथर एंड राइटर जो है वो रिटन वर्क या फिर लिटरेचर से रिलेटेड है. थर्ड इज SLV3, अग्नि, एप्पल एंड मून. मून को इनसर्कल करेंगे क्योंकि SLV3, अग्नि एंड एप्पल आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. फोर्थ इज इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड संस्कृत.
मैथमेटिक्स को इनसर्कल किया है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत जो है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है और मैथमेटिक्स है वो थ्योरेटिकल। फिफ्थ इज मदर टेरेसा, श्रीनिवास रामानुजन, सीवी रमन एंड मैरी क्यूरी। मदर टेरेसा को इनसर्कल करेंगे क्योंकि ये सोशल एक्टिविस्ट थी। बाकी श्रीनिवास रामानुजन, सीवी रमन एंड मैरी क्यूरी वाज द साइंटिस्ट। नेक्स्ट है पिक द वर्ड विच डू नॉट मीन द सेम एज गिवन इन द वर्ड्स। फर्स्ट इज हम्बल। हम्बल का मीनिंग होता है काफ़ी ज़्यादा जो दूसरों के लिए, जिनके मन में काफ़ी ज़्यादा प्रेम भावना हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा दयालु बोल सकते हैं। हम्बल, ग्रीडी, मीक, अनअसर्टिव एंड अनअज्यूमिंग। इसमें ग्रीडी को अंडरलाइन करना है। सेकेंड इज हाइडियस, ड्रेडफुल, गेस्टली, मॉन्स्ट्रियस एंड प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस को अंडरलाइन करेंगे। इंटरफेयर, ऑब्स्ट्रक्ट, इंसिसेंट, हैम्पर एंड इम्पीड। इंसिसेंट को अंडरलाइन करेंगे। कंफ्यूजन, मडल, कंजेशन, कमोशन, बिविल्डरमेंट। आप अंडरलाइन करेंगे कंजेशन को। लास्ट वन इज प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, इंगेज, सेफगार्ड एंड कंजर्व। इंगेज को अंडरलाइन करना है इसमें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको वर्ड्स के अपोजिट लिखना है। फर्स्ट इज ब्रॉड, ब्रॉड का लिखेंगे नैरो। सेकेंड सेल, सेल का होगा परचेसेस। थर्ड इज टॉलरेट, टॉलरेट का होगा इनटॉलरेट। फोर्थ इज क्लोज, क्लोज का होगा ओपन। एंड फिफ्थ इज डिम, डिम का होगा ब्राइट। फिर कॉम्प्रहेंशन में फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज मिसाइल मैन, मिसाइल मैन कौन थे? सो आंसर इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज द मिसाइल मैन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डिड अब्दुल कलाम्स फैमिली डू फॉर इट्स लिविंग। अब्दुल कलाम सर की फैमिली जो थी वो उनके जीवन यापन के लिए क्या करती थी? सो आंसर इज हिज फैमिली मेड इट्स लिविंग बाय फरिंग पिलग्रिम्स बिटवीन धनुषकोडी एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु। तो वो क्या करते थे? तीर्थयात्रियों को यात्रा करवाते थे। कहाँ से? धनुषकोडी से रामेश्वरम में। क्वेश्चन नंबर 3 है What did अब्दुल कलाम do for the support of his family? अब्दुल कलाम सर जो थे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए क्या करते थे? आंसर है अब्दुल कलाम collected tamarind seeds and sold them to a shop. He also collected a popular Tamil newspaper at Rameshwaram railway station and helped her cousin in selling it. He supported his family with this money. अब्दुल कलाम सर जो थे वो टैमरिन सीड्स को कलेक्ट करते थे, यानी इमली के बीजों को कलेक्ट करते थे और तमिल न्यूज़पेपर भी सेल करते थे। कहाँ पर? रेलवे स्टेशन पर रामेश्वरम में। और इसी पैसों से वो अपनी फैमिली की मदद करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट रिलीजियस बुक did he read in his childhood? So answer है he read the Holy Quran and Gita in his childhood. Question number 5, how did the school celebrate the occasion when Kalam became the president? School ने कैसे celebrate किया था? So answer है when Kalam became the president, the school celebrate the occasion as a festival. जब कलाम सर को president बनाया गया था तो उनके स्कूल ने उस ओकेजन को एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था। क्वेश्चन नंबर 6, one day a new teacher come to class. He asked Abdul Kalam not to sit with Ramanand. What did Ramanand's father react to this incident? Answer is Ramanand's father has went to the teacher. He told the teacher that what he had done would only breed the communalism. तो उन्होंने टीचर से कहा कि आपने जो किया है वो सिर्फ कम्युनलिज्म को बढ़ावा देता है। Question number 7, how did Abdul Kalam's sister help him when he get admission in Madras Institute of Technology? अब्दुल कलाम सर की सिस्टर ने उन्हें कैसे हेल्प करी थी? तो आंसर है his sister mortgaged her ornaments to raise the required fees when he got the admission in MIT. जब उन्हें एडमिशन मिला तो उनकी सिस्टर ने उनके ऑर्नामेंट्स जो थे वो गिरवी रखे थे ताकि वो फीस पे कर पाए। क्वेश्चन नंबर 8, how did Abdul Kalam learn the perseverance make miracles? So answer is one day his teacher invited him
to have a lunch with him, but his wife, an Orthodox woman, refused to serve the food to Kalam, but the teacher himself served the food to his favorite student without any hesitation. His wife watched this scene. The very next week, she served Abdul Kalam the lunch very happily. From the incident, he learned the perseverance makes miracle. थैंक यू। आगे का जो है 2 क्वेश्चन आपके और वो आपको जब पीडीएफ भेजा जाएगा उसमें से आपको नोट डाउन करने हैं और ये वर्कशीट जो अभी आपने देखी है ये सभी आपको आपकी CW कॉपी में नोट डाउन करनी है।